हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अंध बिंदु एवं पीत बिंदु में भेद स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न में हमें अंध बिंदु एवं पीत बिंदु के बीच में जो है भेद बताना है, यानी कि अंतर बताना है। तो इस प्रश्न का जो है उत्तर देखते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हमारी हो जाएगा दृष्टि पटल। तो अगर हम बात करते हैं दृष्टि पटल की, तो ये जो है हमारे नेत्रों और कह सकते हैं आंख में जो है होता है, और आंख के पिछले पर्दे को जो है यहाँ पे दृष्टि पटल कहा जाता है। और दृष्टि पटल में जो है कुछ कोशिकाएं होते हैं, जैसे कि शंकु और शलाका कोशिका होते हैं, जो क्या करते हैं, कह सकते हैं जिनकी मदद से जो है प्रकाश पहुंचता है, और उसी प्रकाश के कारण जो है हम देखने में सक्षम होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो अंध बिंदु और पीत बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं, तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं यहाँ पे अंध बिंदु की। अंध बिंदु और दूसरा जो है हम बात करते हैं यहाँ पे पीत बिंदु की। तो सबसे पहले जो है देखते हैं अंध बिंदु क्या होता है। तो अंध बिंदु की बात करें तो दृष्टि पटल के कह सकते हैं कि जो दृष्टि पटल के जिस स्थान को जो है कह सकते हैं छेद कर दृष्टि जो है तंत्रिकाएं, दृष्टि तंत्रिकाएं जो हैं, दृष्टि तंत्रिकाएं जो होती हैं वो मस्तिष्क को जाती हैं, यानी कि मस्तिष्क तक जो है पहुंचती है, और उस स्थान पर पड़ने वाले प्रकाश का जो है दृष्टि पटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा हम कह सकते हैं जो स्थान होता है यहाँ पे, कहाँ पे, जहाँ पे दृष्टि पटल के जिस स्थान को जो है यहाँ पे छोड़कर जो है दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाते हैं, इस स्थान पर जो है पड़ने वाले प्रकाश का दृष्टि पटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थान को कहा जाता है अंध बिंदु। इसी को जो है क्या कहा जाता है, अंध बिंदु। अगर हम यहाँ पे बात करें दूसरे अंतर और पीत बिंदु की, तो पीत बिंदु में क्या होता है, दृष्टि पटल के बीच में जो है एक पीला भाग होता है। क्या होता है, एक पीला भाग होता है, जिस पर बना जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब होता है वो बहुत ही ज्यादा जो है साफ होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे और अंतरों की बात करते हैं तो अंतर जो है कुछ इस प्रकार हैं। तो देखते हैं दूसरे अंतर की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो अंध बिंदु होते हैं इसमें जो है क्या होता है, शंकु साथ ही साथ शलाकाओं का जो है अभाव होता है, यानी कि ये नहीं होते हैं, अभाव होता है। और अगर हम बात करें शंकु और शलाकाओं की, तो शलाका जो होता है यहाँ पे कोशिका, ये जो है कम प्रकाश में जो है हमें देखने में मदद करती है। वही बात करते हैं शंकु की, तो ये जो है अधिक प्रकाश में जो है देखने के लिए मदद करती है और कह सकते हैं सक्षम होते हैं। अगर यहीं पे हम बात करें पीत बिंदु में, तो यहाँ पे जो है केवल जो है क्या पाए जाते हैं, शंकु जो है कोशिका पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो अंध बिंदु होता है इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है प्रतिबिंब नहीं बनता है। और यही अगर हम बात करें पीत बिंदु में, तो इसमें जो है स्पष्ट जो है यानी कि साफ जो है प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब इसमें जो है बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें
अंध बिंदु की, तो इसमें जो है कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए भी जो है हम इसे कहते हैं अंध बिंदु। इसमें जो है वर्णक जो होते हैं नहीं होते हैं, कोई भी वर्णक इसमें जो है नहीं पाया जाता है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे पीत बिंदु की, तो इसमें पाए जाते हैं पीले वर्णक। पीले वर्णक जो है इसमें पाए जाते हैं और इसे हम कहते हैं पीत बिंदु। उसके बाद अगर हम और भी अंतर की बात करें तो यहाँ पे जो है अंध बिंदु पर जो है नेत्र आवरण नहीं पाया जाता है। नेत्र आवरण जो है अनुपस्थित होता है, नहीं होता है। वही अगर हम बात करें पीत बिंदु में, तो पीत बिंदु में जो है नेत्र आवरण पाया जाता है, यानी कि उपस्थित होता है। नेत्र आवरण होता है और इसमें जो है यानी कि अंध बिंदु में नहीं होता है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि अंध बिंदु एवं पीत बिंदु में भेद क्या है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।